क्वेश्चन ले रहे हैं इसका 10th इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है फॉर ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सक्लूशन पार्टी। 25 बच्चों में से 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं किसी पार्टी के लिए। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। 3 बच्चे उनमें से ऐसे हैं, टोटल स्टूडेंट वाले लिख देते हैं। टोटल स्टूडेंट्स है मेरे पास 25। अब पार्टी में कितने बच्चे जाने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजन फॉर पार्टी कितने जाने हैं? 10 बच्चे। अब 3 बच्चे ऐसे हैं, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। या तो वो तीनों जाएंगे या फिर तीनों नहीं जाएंगे, कंडीशन ये है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन बी एक्सक्लूशन पार्टी बी चूजन, तो कितने तरीके हैं इस पार्टी को चूज करने के। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो जाएंगे भी और नहीं भी जा सकते, ये उनकी चॉइस है। जाएंगे तो तीनों एक संग जाएंगे, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि कितने तरीके से हम इस पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो टोटल बच्चे हमारे पास 25, 10 की पार्टी बनानी है। मान लो वो 3 बच्चे अगर जो पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट्स है वो नहीं अगर ज्वाइन करते हैं, इफ 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट ज्वाइन पार्टी, पहला केस लेके चल रहा हूं, यानी 3 बच्चे अगर वो ऐसे हैं वो अगर पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो कितने तरीके रहेंगे इस पार्टी को सिलेक्ट करने के 10 जनों की। तो 25 में से भाई 3 हटा दो, 3 बच्चे जाने वाले नहीं है, बच्चे 22। अब 22 में से मुझे सिलेक्ट करने हैं 10। तो क्या सिलेक्शन का तरीका रहेगा? 22 C10। दूसरा केस ये हो सकता है, if these 3 particular students join the party, तब क्या तरीके रहेंगे? तो ये 3 जो बच्चे हैं ये तो जाने जाने हैं, तो इसके लिए तो सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है कि जाएंगे। तो 25 में से 3 घटाओ, बचेगा 22। पार्टी थी तुम्हारी 10 की, उसमें से 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, बच्चे कितने? 7 स्टूडेंट्स। अब 22 में से इन 7 को सिलेक्ट करना है, क्या तरीका रहेगा? 22 C7, ठीक है कि नहीं है? अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच ए पार्टी सर सर ये सेकंड वाला स्टेप समझ में नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। देखो इसमें करना क्या है, 25 स्टूडेंट तो टोटल है हमारे पास। 3 ऐसे बच्चे हैं जो हर हाल में जाएंगे। 10 की पार्टी बनानी थी, उसमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो मेरे पास बचे कितने बच्चे जिनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? 10 में से बचे मेरे पास 7 बच्चे मुझे सिलेक्ट करने हैं। आप कितने में से सिलेक्ट करने हैं ये देखना है। टोटल 25 थे, 3 हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए, बच्चे कितने? 22 बच्चे। अब इन 22 में से मेरे को सिलेक्शन देना है 7 के लिए।
आंसर विल बी 22C7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया समझ में। और पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस को भी समझ लो। टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, 10 की पार्टी बनानी है। अब हुआ क्या कि इस केस में ये 3 बच्चे पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो इन 3 बच्चों में से किसी तरह का कोई सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो जब होना नहीं है सिलेक्शन इन 3 बच्चों का, तो 25 में से सिलेक्शन करने वाले कितने बच्चे बचेंगे? 25 - 3 = 22। तो इन 22 बच्चों में से मेरे को सिलेक्ट करने हैं कितने बच्चे? 10। तो आंसर विल बी 22C10। लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यानी हमें अब आंसर देना। आंसर कैसे दोगे? एक पार्टी में 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने का तरीका हमारे पास ये था, जिसमें से हमारे 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? 22C7। ये वो तरीका था जिसमें ये 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट हमें पार्टी में दिखाई देंगे ही देंगे। कि पार्टी में 10 बच्चों को सिलेक्शन का तरीका रहेगा 22C10 प्लस 22C7। ये वो तरीका है जिसमें 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये वो तरीका है दूसरा वाला जिसमें ये 3 स्टूडेंट उस पार्टी में दिखाई देंगे ही देंगे। इट मीन्स दे आर ऑलरेडी सेलेक्टेड इन द पार्टी। तो टोटल वेज कह रहे हैं 22C10 प्लस 22C7। दिस इज योर फाइनल आंसर।